कोई ऐसी मोहब्बत करने वाला, कुर्बान जाइए। बीवी बोली शौहर से कि अच्छा तो बतावा तो हमरा से कितना प्यार करे जा। तो शौहर बोला देखो दिमाग खराब मत करो, फालतू बात मत करो। बोला हम समझ रहे हैं आप हमसे प्यार नहीं करते हैं। बोला अल्लाह की बंदी करते हैं। बोला अच्छा बताइए ना कितना करते हैं। तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं, हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि अगर हमारी मोहब्बत में आप पागल हैं तो अगर खुदा ना खास्ता आपसे पहले हम मर गए तो दूसरी शादी नहीं कीजिएगा ना। तो शौहर बोला पागल कुछ भी कर सकता है। अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। और अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता जो है, अमल है, वो है नमाज। वो क्या है? अरे बोलो भाई क्या है? नमाज। अल्लाह से करीब होने का सबसे बेहतरीन अमल है, सबसे बेहतरीन तरीका है मेरे बच्चों नौजवानों, नमाज। नमाजों की पाबंदी करना। एक बात याद रखना, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। एक आदमी सुबह फजर की तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था। अंधेरा था तो घर से निकला मस्जिद के लिए, तो रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया तो कपड़ा भी ख़राब हो गया। लौट कर घर आया, चेहरा साफ किया, फिर वज़ू बनाया, दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला, फिर रास्ते में ठोकर लगी, फिर गिर गया, फिर कपड़े ख़राब हो गए, फिर दोबारा घर में आया, फिर गुस्ल किया और फिर दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला। जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, देखा ये एक आदमी चिराग लेके खड़ा है। बोले रे बाबा तू क्या रे? बोला चलिए मस्जिद पहुंचा दे रहे हम। मस्जिद, उस रोशनी में ये आदमी मस्जिद पहुंचा, नमाज अदा किया, देखा वो आदमी चिराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है। मस्जिद से नमाज पढ़ के ये आदमी निकला, फिर चिराग दिखाते हुए घर पहुंचाया। तो ये आदमी बोला कि बाबू तुम तो बहुत अच्छा आदमी हो, तुम्हारी वजह से हम मस्जिद गए, नमाज पढ़ लिए, नहीं तो दो बार हम गिर गए। ये बाबू तोर नाम की छोड़े? बोला हमारा नाम है शैतान। क्या नाम है? बोला शैतान। अरे शैतान तो नमाज से रोकता है, तुम हमको मस्जिद पहुंचाए। तो शैतान बोला कि इसमें मजबूरी है। दरअसल बात यह है कि पहली मर्तबा जब आप घर से निकले, आपको ठोकर लगी, गिर गए, तो फिर लौट कर आप आए, तो आपके गिरने की वजह से अल्लाह ने आपकी सारी जिंदगी को, गुनाहों को माफ कर दिया। दोबारा ठोकर लगी, आप गिरे, घर आए, फिर कपड़ा तब्दील किए, फिर मस्जिद की तरफ निकले, तो अल्लाह आपके खानदान के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा आप मस्जिद के लिए निकले, हम सोचे कि अगर अब की बार गिरे तो कहीं अल्लाह पूरे मोहल्ले के गुनाह ना माफ कर दे, इसलिए हम सोचे कि किसी का गुनाह माफ ना हो, तुम नमाज पढ़ लो। तबीयत गम से घबराए, तो मस्जिद में चले जाना। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। इंशाअल्लाह मस्जिद जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठा कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। एक भैंस मस्जिद में चली गई तो इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद भैंस में घुस गई है। इमाम साहब डंडा लिए, 2-4 डंडा भैंस को मारे, भैंस को मस्जिद से बाहर निकाले और कुर्बान जाइए भैंस वाला पीछे पीछे आया, इमाम साहब से लड़ पड़ा। काहे मारे? काहे भैंस को मारे? इमाम साहब बोले कि 2-4 लट्ठी तुमको भी मारेंगे। मस्जिद में भैंस घुस गई, गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक ना हो जाएगी। तो वो भैंस वाला बोला कि ए मौली साहब, ए इमाम साहब सुनिए,
अरे जानवर ना है वो, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ ये बात तो सही है। बोला तब ये जानवर भूले भटके मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे? तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना, नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना, खुदा के कुर्ब की। ए बाबू ए बैठ जा बेटा, काहे के लिए खड़े तुम, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग, बताओ। अरे बोसे जाओ खाने, अल्हम्दुलिल्लाह, वो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। এরকম জলসা হয় এখানে নাকি? ওখানে বসে যাও ভাই, ভালো করে। खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर महसूस करनी हो, खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर महसूस करनी हो, खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर महसूस करनी हो, अज़ां की जब अज़ां कानों में जब आए, अज़ां कानों में जब आए तो मस्जिद में चले जाना, अज़ां कानों में जब आए तो मस्जिद में चले जाना। अभी संभल में एक हादसा हुआ, आप सबको पता होगा। हमारे 5 बच्चे शहीद हो गए मस्जिद में। वहां की सरकार, वहां की कोर्ट ने, वहां की पुलिस ने संभल की सरजमीन पर और संभल की जामा मस्जिद में अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला बच्चों ने एहतजाज किया, बच्चों ने, नौजवानों ने एहतजाज किया। कुर्बान जाओ, उन्हें गोलियों से भून डाला गया। यही तो मैं कहता हूं मेरे बच्चों, नौजवानों, बाबरी मस्जिद चली गई, ये 6 दिसंबर आने वाला है। 6 दिसंबर को अल्लाह अकबर कबीरा, मैं तो यही कहूंगा कि वो हमारी यादें आने वाली नस्लों को हम बताएंगे कि बाबरी मस्जिद हमारी थी। आने वाली नस्लों को हम बताएंगे, तुम लाख हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़कर तुम तोड़ दिए हो, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, कुर्बान जाओ, बाबरी मस्जिद मेरी थी, मेरी है, क़यामत तक रहेगी। मस्जिद जहां बन जाती है वो हमेशा के लिए रहती है। मस्जिद जहां बन जाती है वो हमेशा के लिए मस्जिद ही रहती है, चाहे तुम जो बना लो। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये अफसोस का मकाम है, अगर बाबरी मस्जिद ही की तरह अगर हमने अपनी मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह हम जब मस्जिदों को आबाद करेंगे, हमारे मदरसे आबाद रहेंगे, खानकाहें आबाद रहेंगे, तो किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं होगी हमारी इबादत गाहों की तरफ निगाह उठा के देखने की। ये हमारी काहिली है, हमारी सुस्ती है, हमारी बुज़दिली है। हमारा नौजवान तबका रात 2-2 बजे तक व्हाट्सएप, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में वक्त गुजारता है, सुबह के 10 बजे दिन तक सोया रहता है। ये कौम तरक्की करेगी? अरे कौम तरक्की करेगी? बिल्कुल नहीं। इसको बोलिए, पूछिएगा तो बोलेगा हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। अब पलंग तोड़ रहा, तो बाबरी मस्जिद टूटने नहीं दोगे तो इसके लिए अयोध्या जाना ना होगा, इसके लिए वर्जिश करनी होगी, हुकूमत से टकराना होगा, एहतजाज करना होगा, आवाज़ बुलंद करनी होगी। तो उसके तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद निकल गई है और सारी मस्जिदें अभी बाकी है, इनको आबाद करो, 5 वक्ता नमाजी बन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम 5 वक्ता नमाजी बन जाएंगे इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदों की तरफ कोई आँख उठाकर देखने वाला ना हो।
इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे? अच्छा, ये देखिए देखिए, डर से कोई हाथ नहीं उठा रहा कि ये मौलवी फंसा देगा, हाथ उठा रहे। अच्छा देखिएगा, इसमें से बहुत सारे नौजवान खाली जुमा जुमा है, खाली जुमा जुमा, इसका नाम रखे, खाली जो जुमा जुमा पढ़े उसका नाम है जुम्मन मियाँ। खाली जुमे जुमे पढ़ने से होगा? एक लड़का ऐसे जुमे के दिन, जुमे के वक्त वजू बना रहा था, उसका एक साथी आया, बोला अरे की करे जरे? बोले वजू बनाई। बोले वजू चक्र में भाई जुमा छुड़ी तो चल, लोटा वहीं छोड़ दिया। मस्जिद पहुंच गया, एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया ठीक है बोले थे आप, वजू के चक्कर में रहते थे, एक रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बाबरी मस्जिद गई तो क्या हुआ? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिंदा हूँ, मेरा ईमान जिंदा है। इंशाअल्लाह हम कई लाख बाबरी मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद हम बनाएंगे, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, कुर्बान जाओ मुसलमानों। तो इंशाअल्लाह अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर हम बनाएंगे। और मेरा अल्लाह कहता है दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बना दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। मेरा अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन घर जन्नत में बनाएगा। अच्छा देखिएगा, उलमा ने बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला कि दुनिया में हम लोग मस्जिद बनाते हैं तो चंदा देते हैं। भाई चंदे ही देते हैं? अरे बोलो ना भाई, चंदा देते हैं तो जो सदर सेक्रेटरी खजांची है वो लोग मिस्त्री करते हैं, लेबर करते हैं, तो मिस्त्री लेबर मस्जिद बनाता है। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है वो जो मेरा घर जन्नत में बनेगा, कैसे बनेगा? तो अल्लाह किससे बनाएगा? हम लोग मजदूर मिस्त्री से बनाते हैं, अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्तों से। फरिश्तों की लाइनें हैं, झुरमुट है, फरिश्ते हैं, हूर और गिलमान हैं, मलाइका है। लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊं।